हेलो दोस्तों, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। रीट 2024 का नोटिफिकेशन आखिर कब तक आने वाला है और प्री रीट जो आएगी उसका एग्जाम आपको कब तक देखने को मिलेगा। रीट मेंस यानी अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट और सेकंड का नोटिफिकेशन 2024 में आएगा। अगर आएगा नहीं आएगा, आप आएगा तो कितने पदों पर आएगी। शिक्षा विभाग में 25,000 पदों को लेकर एक अपडेट निकल कर आ रही है, उसकी क्या सच्चाई इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। पहली बात तो ये कि एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना, समय निकाल के मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिए जब भी आपके पास समय हो। पहले तो ये देख लीजिए, कल सभी ग्रुप में ऑलमोस्ट सभी पोस्ट है वो आई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि इन पदों की जो अभ्यर्थना भेजना वो भी शेष है, यानी इनकी बे अभ्यर्थना वो नहीं भेजी गई है, इनकी अनुमति वगैरह भी अभी नहीं मिली है। तो उसमें पदों की जो संख्या है वो यहाँ पे अपन देखते हैं। ऊपर जो पद दे रखे हैं वो दे रखे हैं पंचायती राज विभाग के, लेकिन अपन बात करते हैं अभी शिक्षा विभाग की कि आपकी अध्यापक भर्ती है वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो इसमें जो थर्ड ग्रेड के पद हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 12,160 पद है। ठीक है, एक बार 2-4 मिनट वीडियो को अच्छे से देखना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 12,160 पद हैं। उसके बाद व्याख्याता के हैं वो 4,444 पद हैं। और उसके बाद सेकंड ग्रेड के पद हैं वो 2,561 हैं। और शारीरिक शिक्षक ग्रेड सेकंड के 114 पद हैं। पुस्तकालय ग्रेड थर्ड के हैं वो 567 पद हैं। और उसके बाद प्रयोगशाला सहायक शिक्षा विभाग में वो आपके 251 पद हैं। पंचायती राज यहाँ पे राजस्व विभाग में जो पटवारी के पद है वो आपके 3,000 पद हैं, वो जिसको लेकर मैं पहले वीडियो बनाया था, जिसमें आपको सावधान किया था कि इस जो राजस्व विभाग वाले पटवारी हैं इसमें आपकी सीट है वो नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिएगी सिंपल। और जो जलदाय विभाग वाले पटवारी हैं उनमें आपकी जो सीट है वो चाहिएगी। ठीक है, तो ये है आपके पदों का विवरण, जो कल आपकी न्यूज है वो हर ग्रुप में ये पोस्ट है वो वायरल हो रखी थी। अब यहाँ पे जो पद दे रखे हैं 12,160, 4,444, 2,561 पद और 114, और ये पद है ये आपको इस पोस्ट में भी देखने को मिलेंगे। देखो ये न्यूज है वो आपको देखने को मिलेगी 9 फरवरी 2023 की न्यूज है। और इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, राजस्थान सरकार, और ये नोटिस आया था उस टाइम भी। और इसमें क्या लिखा हुआ कि विषय क्या है कि स्कूली शिक्षा विभाग में रिक्त 21,531 पदों को वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में ये नोटिस है वो जारी किया गया था। उसके बाद इसमें आओगे नीचे तो इसमें पदों की जो संख्या आपको देखने को मिलेगी 12,160 पद है, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, जो जिनकी अभ्यर्थना भेजने शेष है उन पदों की। और यहाँ पे भी लिखा हुआ पदों की संख्या जिनकी अर्थना जो प्रेषित की जानी है, अर्थना जो भी आपको जो भी इन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मिल जानी है, यानी इनकी प्रशासनिक स्वीकृति है वो नहीं ली गई है। और ये जो न्यूज है वो आपको देखने को मिलेगी वो है आपको 9 फरवरी 2023 की। और उस टाइम से लेकर अभी तक, यानी आचार संहिता आपकी लगी थी अभी अक्टूबर में, तो अभी तक इनकी अर्थना वो नहीं ली गई थी। उसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पे जो पद हैं वो अध्यापक भर्ती ग्रेड थर्ड के हैं। और यहाँ पे वही पद हैं जो अपर को ऊपर इसमें देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी पद वही हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें कुछ पद और हैं जैसे कनिष्ठ सहायक वाले हैं ऊपर नहीं है, शीघ्र लिपि जो वाले पद है वो ऊपर उसमें नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात। और अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद ये न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ नोटिस आने के बाद लगभग फरवरी की न्यूज़ है ये भी। तो अपन देखते हैं क्या अभी आपका नोटिफिकेशन आचार संहिता समाप्त होते ही आ पाएगा नहीं आ पाएगा। सबसे बड़ा डाउट ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि ये जो पोस्ट है इनका नोटिफिकेशन आचार संहिता खत्म होने के बाद आ पाएगा नहीं आ पाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, यानी अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की, तो सीधी सी बात सुन लो, फरवरी से पहले तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फरवरी से पहले कोई थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो नहीं आएगी। और अगर थर्ड ग्रेड की भर्ती आती है 2024 के अंदर, 2024 के अंदर थर्ड ग्रेड की भर्ती आती है, तो उससे पहले आपकी प्री रीट है उसका आयोजन करवाया जाएगा। किसका आयोजन होगा? प्री रीट का आयोजन है वो होने वाला है। उसके बाद ही आपकी रीट मेंस यानी अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट और सेकंड का नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा। और ये पद है वो आपके यहाँ पे 12,160 पद है। ये पदों की संख्या बढ़कर आपकी ज़्यादा भी हो जाएगी। ठीक है, नहीं लगभग 15-20 हज़ार तक पद आपके चले जाएंगे। लेकिन 2024 में अगर नोटिफिकेशन आता तो उससे पहले प्री रीट का आयोजन होगा। और प्री रीट का आयोजन में कितना समय लगता है ये आप सभी को पता होगा। अगर मान लो अगर मैं नोटिफिकेशन आता है, आज नोटिफिकेशन आता है, तो सिंपल आप 6 महीना नॉर्मली मान के चलो, एग्जाम होगी उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, 6 महीने से पहले आपका फाइनल है, इसके आपको आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। यानी अगर आज प्री रीट की प्रोसेस शुरू होती है, फॉर्म भरने शुरू होते हैं, तो आपके 6 महीने बाद मान के चलो कि ये रीट प्री है वो कंप्लीट हो पाएगी। उसके बाद ये आपकी रीट मेंस का यानी अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट और सेकंड का नोटिफिकेशन है वो जारी हो पाएगा। उसके बाद बात करते हैं अध्यापक भर्ती लेवल जो शिक्षा विभाग में जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या है, ये पदों की जो संख्या है इसके बारे में आपको सिंपल बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पहले कौन सी वैकेंसी वो आने वाली है। तो पहले जो वैकेंसी आएगी इनमें से वो आएगी व्याख्याता की, यानी फर्स्ट ग्रेड आपकी पहले है वो आने वाली है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी वो पहले आएगी सेकंड ग्रेड की बजाय। और ये कब आएगी? तो फरवरी से पहले नहीं आएगी। सिंपल है, हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा सा बुरा लग सकता है, फरवरी से पहले नहीं आएगी। अगर किसी कोचिंग संस्थान द्वारा या किसी बड़े चैनल द्वारा आपको ये बोला जा रहा है कि आचार संहिता समाप्त होते ही
वैकेंसी आपकी आ जाएगी दिसंबर या फिर जनवरी में, तो ऐसा नहीं होगा। फरवरी से पहले कोई भी वैकेंसी मुझे नहीं लगता कि आपकी आ पाएगी। उसके बाद ही प्रोसेस वो स्टार्ट होगी, धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट होगी, इतनी जल्दी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। और आपको पता है कि लास्ट के जो 2 साल होते हैं ना, 2 वर्ष, उसमें जो भी गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा इन भर्तियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। शुरुआती टाइम में बहुत ही कम चांस रहते हैं। लेकिन रीट मेंस है वो आपकी 23 में नहीं हुई, प्री रीट 23 में नहीं हुई, लेकिन 24 में होगी। 24 में तो होगी, क्योंकि हर साल पता था परीक्षा का आयोजन होना जरूरी होता है। तो 2024 में पहले तो प्री रीट होगी, उसके बाद ये आगे प्री रीट होगी। उसके कंप्लीट होने के बाद ही आपकी अध्यापक भर्ती है वो नई, यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट सेकंड आपको देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पे पदों की संख्या 12,160 बताई जा रही है। पदों की संख्या तब तक आपकी बढ़ जाएगी, लगभग 15 से 20,000 पद आपके हो जाएंगे नॉर्म आराम से। लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि आपको, अभी आप ये सोच रहे हो कि कभी आपकी जो जैसी आचार संहिता समाप्त होगी आपकी वैकेंसी वो आ जाएगी, ऐसा नहीं है। फरवरी से पहले नहीं आएगी। और रीट के बारे में आपको कंफर्म कर दूं कि रीट है वो आपकी पहले प्री रीट होगी, और उसके प्री रीट का समाप्त होने के बाद सारा काम कंप्लीट हो जाएगा ना प्री रीट का, उसके कुछ टाइम बाद मान के चलो कि ऐसा तो है नहीं कि प्री रीट खत्म होते ही आपकी जो नई थर्ड ग्रेड भर्ती आ जाएगी, उसमें भी समय लगा। उसके बाद ही आपकी नई थर्ड ग्रेड भर्ती आपको देखने को मिलेगी। सुनने में थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, थोड़ा सा सच है लेकिन कड़वा है। जो भी है जानकारी वो आपके साथ शेयर कर दी, यही है। इसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आचार संहिता समाप्त होते ही आपकी नई थर्ड ग्रेड भर्ती आ जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। पहले तो पहले वाली पेंडिंग पड़ी है, अभी तो उन्हीं की सभी की ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई है। तो और एक न्यूज़ और आई थी, जो ये न्यूज़ है जो मैं आपको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जो टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट की थी, कि यहाँ पे दिखा रहा था कि रीट का रिजल्ट आने में कितने दिन बाद मिलेगी। पोस्टिंग शिक्षा मंत्री ने कहा कि 24,000 पदों पर होगी भर्ती और परमानेंट हो गए सुविधाकर्मी। इस प्रकार से ये न्यूज़ आई थी, जबकि ये था शिक्षाकर्मी जो आपके शिक्षा मंत्री जी थे, इनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं दिया गया था। लेकिन क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने जो यहाँ पे भर्तियों का विवरण किया था, वो जो वर्तमान में भर्तियाँ चल रही थी ना, उनका विवरण किया था। लेकिन यहाँ पे हवा बना दी, कोचिंग संस्थान वालों ने कुछ झूठी हवा बना दी कि ऐसे इतने पदों पर वैकेंसी आएगी ये आएगी। जबकि शिक्षा मंत्री खुद का जो वीडियो था वो आप चाहो तो देख सकते थे, उस टाइम मैंने पोस्ट भी किया था। उन्होंने सिंपल जो आपकी वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है उनके बारे में उन्होंने बताया था कि हम जल्द ही इनकी ज्वाइनिंग वगैरह है वो देने वाले हैं, यानी उनका विवरण उन्होंने किया था। लेकिन उनको कुछ अलग प्रकार से इस न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया गया। लेकिन ये है कि जो वैकेंसी आपकी जो अभी मैंने अपने चर्चा की है, ये आपकी 2024 में आएंगी। तो फरवरी से पहले कोई वैकेंसी नहीं आएगी, और इन दोनों में से पहले आएगी व्याख्याता की, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में से आपकी पहले फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी। तो और जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी वो आएगी प्री रीट के बाद ही। प्री रीट आपकी कब आएगी? तो प्री रीट भी आपकी फरवरी से पहले नहीं आएगी, उसके बाद ही प्री रीट आएगी। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। छोटी सी अपडेट थी, लेकिन आपको बताना इसलिए जरूरी था, कहीं आप भ्रमित हो कि आपकी वैकेंसी वो जैसी आ जाएगी। आचार संहिता के बाद अगर कोई भर्ती की प्रोसेस शुरू होती है, तो वो जो जिनका अभी फॉर्म वगैरह रोके गए थे, जैसे पशु परीक्षक वाली जो भर्ती हैं, इस प्रकार की जो भर्तियां हैं उनको प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। बाकी आपको जो नई भर्तियां की जो प्रोसेस है वो आपकी फरवरी से पहले स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनेगी। जो भी गवर्नमेंट वर्तमान में जो है वही रिपीट होती है, फिर नहीं आती है। देखो ये तो समय बताएगा, लेकिन उसके बाद ही अगर यही गवर्नमेंट आती है ना, तो भी फरवरी से पहले आपकी कोई भी वैकेंसी है वो नहीं आएगी। नई भर्ती जो पहले रोक लगाई गई थी उनके ऊपर, उनका जनवरी या फिर दिसंबर लास्ट तक कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। अन्यथा फिर नई भर्ती है वो बहुत ही कम चांस है आपको देखने को मिलेगी।